तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आज के लिए क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में। इसके बाद राशिफल और लेवल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। मैंने बताया था दोनों साइड मार्केट रहेगा, आपका डाउन साइड थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। और आज हुआ क्या है, निफ्टी आपका करीब करीब 150-200 पॉइंट नीचे गया, बाद में रिकवरी की है और -27 बंद हुआ है। ये पहले 400 पॉइंट निफ्टी आपका ऊपर गया था, बाद में डाउन आ गया फुल और फिर रिकवरी की है और 200 प्लस में बंद हुआ है, ठीक है। और हाई लगाया 48,222 का। कल हमारा यही था कि 4850 के ऊपर जाता है तो ये लेवल आएंगे, ये नहीं आए, ये मतलब 150 पॉइंट आपको मिले ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आज टोटल मार्केट क्या ट्रैप कर रहा था, ठीक है, जाता था नीचे आ रहा था, खासकर बैंक निफ्टी भी काफी वॉलेटाइल था। तो ये था। अभी इसमें कल के लिए क्या करना है, ये हमारा लो लगा है 22,329, मतलब 22,030। ये इंपोर्टेंट हो गया, कल 314 था शायद, ठीक है। तो हम थोड़ा उससे ऊपर जाके वापस आ गए, जो कल का लो था वो नहीं काटा, उससे 15 पॉइंट पहले लौट गए। मैंने आपको फ्री वाले चैनल पर डाला था कि ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज होती है 500 के ऊपर, तो फिर ये लेवल आएंगे। वो हुई नहीं, स्टार्टिंग में ही नीचे चला गया मार्केट, तो नेगेटिव बन गया। इसके बाद ये इंपोर्टेंट लेवल है, जिस दिन ये टूटेगा ना उस दिन इससे 200 पॉइंट के करीब नीचे जाएंगे, 150 जाए 200, अब वो देखना है कि वो कब टूटता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी नेगेटिव में ही चल रहा है। ये रेजिस्टेंस हर वीक लिखता हूँ, आज कल बृहस्पतिवार है, ये वीक भी खत्म होने वाला है, ये पहुंचता ही नहीं वहां तक, 600 ही नहीं पहुंचता। आज 574-75 का हाई था, ठीक है। जैसे ही वो हाई लगाया वहां से सीधा नीचे आया। तो अभी करना क्या है, ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, आपने क्या ध्यान रखना है, 470, तो आपको एक थोड़ा ऊपर का मूव मिलेगा 22,540 आता है, ये रेजिस्टेंस है। इस वीक और पिछले वीक को मिला के देखो तो हम वही रेंज में घूम रहे हैं, ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो रहे। इसके ऊपर क्लोज होंगे तो फिर 100, 200, 300 पॉइंट का ऊपर का सोचेंगे, जब तक नहीं हो रहे नीचे का सोच रहे हैं। मार्केट जाता है ऊपर, लौट के वापस आ जाता है। तो 6-7 दिन हो गए मार्केट को, पिछले वीक में भी था, इस वीक भी कल खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो कहीं साइडवेज ना कर दें उसी रेंज में। तो ये वहीं बंद हुआ है, यहाँ से 30 और 40, 70 पॉइंट ऊपर और 70-100 पॉइंट नीचे ले जाके इसी के बीच में घुमाते रहे। तो ये ध्यान रखना, जब ये कटेगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है फिर आपकी फेवर में आएगा मार्केट, नहीं तो नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी लगता है कि कहीं ना कहीं हम 600 की तरफ जा सकते हैं। गए तो पहले तो यही दोनों रेजिस्टेंस हैं, फिर वो तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, जहां मिल जाए थोड़ा सा वहां संतोष करो मार्केट में। लेकिन मार्केट एक अच्छा ही कर रहा है, जिधर से भी चलता है, चाहे ऊपर से गिरा है तो 150-200 पॉइंट देता है, नीचे से ऊपर जाता है तो 150-200 पॉइंट देता है। तो वहां देख लो कहाँ बेस बन गया, कहाँ 15 मिनट की 1-2 कैंडल क्लोज हो जाए, फिर उसी साइड ट्रेड करो। ये नहीं कि बार बार अपनी डायरेक्शन बदलते रहो, नहीं नहीं। वो तो मार्केट जब जैसे नीचे गिर रहा है तो थोड़ा ऐसे ऊपर आएगा फिर गिरेगा, तो जो लौट के जहां जाता है उस पॉइंट पे, ऐसे ही नीचे से जब ऊपर चलता है तो नीचे आता है, वहां पे बाय करो, बीच में मत एंट्री लो। जैसे ऊपर चल रहा है, ऊपर से नीचे एक आध कैंडल बनाएगा, नीचे आएगा, वहां से फिर एंट्री लो, ठीक है। तो एक अच्छा पैसा
मिल सकता है। तो ये आपको पता लग गया, ये भी पता लग गया कल के लिए, ये भी। तो अब इन दोनों की अगर रेंज निकालें हम, यहाँ से यहाँ तक देखें तो 330 530, मतलब 210 पॉइंट की रेंज आती है कल के लिए। 210 पॉइंट में अब मार्केट जिधर तोड़ता है उधर कुछ धुआंधार करेगा और कुछ बड़ा कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर इसके इधर उधर निकलता है तो फिर कुछ आपको मिलने के चांस है, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल नहीं बंदे। अब बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से क्या रह सकता है मार्केट। ठीक है, कल भी दोनों साइड का ही मार्केट है, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा डाउन साइड ही लगता है अभी मार्केट। हमें नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर जा रहा है मार्केट, तो डाउन साइड के चांस ज़्यादा हैं। तो वो आपको रेजिस्टेंस पता है, 600 वाला रेजिस्टेंस पता है, आज का जो हाई है 577 वो पता है आपको। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हो गए ऊपर वाले, तो ये मैंने ध्यान रखा। ठीक है, तो अप डाउन में डाउन साइड रह सकता है मार्केट। अब इसमें ऐसा है कि कोई तोल मोल नहीं हो सकती फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं या आपको बताना चाह रहे हैं, मार्केट ऐसा ही कर रहा है। मैं तोलूं कि भाई ये इतना ऊपर इतना नीचे, वो तोल नहीं हो पा रही है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो कर रहा है मार्केट। अब किसी को लगेगा कोई आदमी पहले ही कॉल में मैं उसमें बैठ गया तो लॉस में रहा, तो वो एक आपकी अलग चीज है। देखो इंडिया विक्स ने क्या किया है, कल ऊपर बंद हुई थी, आज 2% 2.5-3% नीचे जाके फिर 13.6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी नीचे आएगी, फिर ये बढ़ाएगी, फिर मार्केट गिरने के चांस है। ठीक है, कल का टाइम ये देखना, कल उतने बढ़िया टाइम नहीं बन रहे, फिर भी ये देखना है स्टार्टिंग से, मतलब मैं श्योर नहीं कहता, फिर भी 35 से 40 मिनट जो मार्केट खुलेगा वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है, देखो 3 कंडीशन होती है मार्केट की, गैप अप खुल गया फिर गड़बड़, गैप डाउन खुला थोड़ा सा 101 पॉइंट फिर थोड़ा फायदा हो सकता है, या 100 पॉइंट ऊपर खुले फिर हो सकता है फ्लैट खुला, तो वो अगर ऊपर की तरफ चलता है तो करीब करीब पौन घंटा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ऊपर से गिरता है, आप देखते हो 10-15 मिनट, तो फिर वो गिरना चाहिए, ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो ये आपको पता लग गई। ये चैनल, कुछ आदमी मेरे व्हाट्सएप पर लिख रहे थे कि ये फ्रॉड कैसे हैं। अरे फ्रॉड का मतलब यही है भाई, तुम बोल रहे हो कि हमें पैसे दे दो हम 4 गुने करेंगे, तो किसी ने पैसे दे दिए तो उसके डबल तो दे दो। आप उससे बात ही नहीं कर रहे, पहले बोल रहे हो कि भाई जीएसटी नंबर दे दे और ये इतने पैसा जमा कर दे, अब वो एक बंदा दे चुका है फिर और मांग रहे, तो इस टाइप के चक्कर में आपने नहीं पड़ना है। ठीक है, कि भाई पैसा दे दे, ऐसा कर दे, वैसा वो नहीं पड़ना है। आपको ये रिपोर्ट मैंने बताया हुआ है, आपको जो चाहिए, यूएस मार्केट बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे बताया है। तो कॉमोडिटी, बीटीसी, कुंडली दिखाना है, ये कोर्स शुरू हो रहा है अभी, जो सैटरडे आएगा होली के बाद उससे शुरू करेंगे, तो जो करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं राशिफल की। तो जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी आदमी कम से कम 3 में से 1, 4 में से 1 को लाइक करना चाहिए। ठीक है, तो अभी बात करेंगे राशिफल की। तो कल मेष राशि के 3.5 थे, वृषभ कमजोर है 1.5 है, और मिथुन राशि के 2.5 है, कर्क राशि कमजोर है 2 पॉइंट है, सिंह राशि के 3.5 है, कन्या राशि के 3, तुला राशि 4.5, वृश्चिक 4, और धनु राशि के 3, मकर राशि के 4, कुंभ राशि 4.5, मीन राशि 3.5। तो ये कल का आपका राशिफल बनता है। ये जो टोटल पॉइंट आते हैं आपको सबको पता है, देखने वालों को 1.25-20% का है, तो जिसका 1 है 20% है, उस हिसाब से लगा लेना। और लगन में जो आपकी संख्या लिखी है वो वाली,
और जो जहाँ चंद्रमा बैठा है वो संख्या जो लिखी है उन दोनों को जोड़ दो, दोनों देखो, दोनों को जोड़ो, दोनों 2 से डिवाइड कर दो, वो एक्यूरेट आएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल के वीडियो में।